मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, मेरे साथ हैं आशी। तो हरियाणा के रुझान तो आप लोग भी देख रहे होंगे और अचानक से जो मामला पलट गया है आपकी नजर भी उस पर जरूर होगी। तो आशी ग्राउंड जीरो पर थी और वहां से इनपुट लेकर आई थी कि कांग्रेस सरकार बना रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था और सुबह जो रुझान आने शुरू हुए तो उसमें भी कुछ ऐसे लग रहा था, लेकिन अब अचानक से पिक्चर पलट गई है। तो आशी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या हो गया ये? मुझे लगता है कि हमने एक बहुत बड़े फैक्टर को एनालाइज नहीं किया, देखा नहीं। हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने कांग्रेस 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 किया ग्राउंड जीरो पे, जो कि सच भी है, जो कि हमें शुरुआती रुझान में दिखा भी। लेकिन हम एक चीज भूल गए कि परिवर्तन चाहती है हरियाणा की जनता और परिवर्तन के लिए उनके पास विकल्प बहुत सारे हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि शायद अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो फिलहाल रिजल्ट्स बेटर हो सकते थे। लोगों को विकल्प के तौर पर दो नई पार्टियां मिल गई, दो पार्टियां मिल गई, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट बट गए हैं, इसलिए कांग्रेस अभी रुझानों में पीछे चल रही है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक बहुत स्मार्ट स्लैश डम प्ले किया है और वो ये है कि अपने सीएम फेस को रिवील नहीं किया। कांग्रेस ने ये सोचा कि 3 लोग हैं आगे चल रहे हैं, 3-4 लोग हैं आगे चल रहे हैं, हम कुछ क्लियर नहीं करेंगे कि कौन होगा सीएम फेस। और उससे हमें फायदा क्या होगा कि जिन जिन लोगों पर वो प्रभाव डालते हैं, जिन जिन सीटों पर वो प्रभाव डालते हैं, उनका भी अटेंशन हमारे तरफ पड़ेगा। लेकिन वोटर्स में ऐसा नहीं होता है। वोटर्स समझते हैं, सारी राजनीति जानते हैं, उन्हें पता चल गया कि अच्छा इसको नहीं, इसको नहीं, इसको, मतलब ये एक, हाँ, ये कंफ्यूजन बन गया। एक कहावरा भी है कि पता नहीं, शायद मैं गलत बोल रही होंगी, लेकिन डूबे गए चौबे बन के लौटे छब्बे। वो कांग्रेस के साथ फिलहाल हो चुका है कि ये बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे थे, ऐसा इन्होंने सोचा था, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला वो इनके फेवर में नहीं निकला और बहुत मल्टीपल रीजंस भी हैं इसके लिए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि एक फैक्टर ये हो सकता है कि कंफ्यूज रही ऑडियंस, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी थी वो क्लियर नहीं रही। लेकिन आशे, इससे जो एक है ना बहुत बड़ा मैसेज जाता है और अब आगे, आज तो चलिए जो भी नतीजा आएंगे उसके बाद एनालिसिस करने के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इससे संदेश क्या जा रहा है। जहाँ लोकसभा चुनाव के बाद एक बार लग रहा था कि जो मोदी फैक्टर है वो अब इतना काम नहीं कर रहा है और जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, लेकिन अब इस नतीजे को देख के लग रहा है कि अच्छा, यहाँ पर एक पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है और उसको री एनालिसिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मोदी फैक्टर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी उतना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं जितना डालना चाहिए था। लेकिन ये जो भी नतीजे आते हैं, इससे आने वाले विधानसभा चुनाव कैसे प्रभावित होंगे? झारखंड में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, आपको क्या लग रहा है कि क्या मैसेजिंग अब इससे जाने वाली है? मुझे लगता है कि ये हरियाणा जो चुनाव है, जम्मू कश्मीर चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिविजुअली राहुल गांधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव था। क्योंकि अगर ये 2 जगह कांग्रेस जीत जाती है, बहुमत में आ जाती है, तो फिर वो आने वाले जो अपकमिंग विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते, क्योंकि फिर एक नैरेटिव सेट हो जाता। नैरेटिव ये सेट हो जाता, जैसा आपने बोला कि हमने जो लोकसभा में देखा कि 400 पार का नारा बीजेपी नहीं हिट कर पाई और राहुल गांधी की लोकप्रियता हमने देखी अचानक से बढ़ गई। मतलब हमारे ताज्जुब हो गया हमें रिजल्ट्स देख करके कि वाह, कांग्रेस ने कैसा प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, तो उनके लिए ये हरियाणा का चुनाव जीतना, जम्मू कश्मीर का चुनाव जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि वो एक नैरेटिव इन अगले 3 स्टेट्स पर बिल्ड कर सके और फिर यहां से जो कांग्रेस ने अपनी जो साख खोई थी वो अब वापस से एक ग्राफ बनता ऐसे करके ऐसे। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने सारे गेम पलट दिया। हाँ, गेम पलट दी है। कांग्रेस की सारी सोच पर, सपनों पर मुझे लगता है ऐसे कि पानी फेर करके रख दिया। अच्छा, इससे क्या मैसेजिंग महाराष्ट्र में भी जा रही है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा, पिछले दिनों क्या, महाराष्ट्र में अगर आप पूरे 5 साल की राजनीति को देखिए तो इतना बदलाव वहां पे देखने के लिए बहुत मिला डामाडोल है, बहुत ज्यादा। इधर उधर खूब दल बदली हुई है और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता की दल बदली हुई है, विधायकों को लेके इधर उधर हुआ है, सबसे ज्यादा हैं। पिछले महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में सियासी भूचाल जितना आया शायद किसी और राज्य में आया होगा। तो क्या मैसेजिंग है? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि शिंदे की डिमांड्स हैं, इसको लेकर आंतरिक कलह महाराष्ट्र में दिखनी शुरू हो गई है चुनाव आते ही, या बहुत सारी चीजें। कल आपने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत भी की, तो कल क्या उनका पर्सपेक्टिव था और इस संदेश के बाद जो आज अगर बीजेपी सरकार बना लेती है हरियाणा में, इसके बाद क्या मैसेज जाने वाला है महाराष्ट्र में? देखिए, अगर आज मैं वही कह रही हूँ कि अगर ये चुनाव, अगर कांग्रेस आज जीतती हरियाणा में, तो आई थिंक कि शिंदे के लिए जो लोग सब कोई सोच रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनाव में आने वाले टाइम में फिर कुछ बाजी पलट सकती है, शायद कहीं ना कहीं वो होता। लेकिन मैं कल ही महाराष्ट्र के सीएम से भी मिल करके आई हूँ और उनसे जब मैंने बात की तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में
कोई भी दो राय है, वो बीजेपी के जैसा साथ चल रहा जाएंगे। है वैसा ही चलाना चाहते हैं। हाँ, जब सीएम फेस की बात आएगी तो हो सकता है वो अपनी बात आगे रखेंगे और रखना भी चाहिए। ये मामला पानी हो सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा चुनाव के बाद शिंदे के मन में ये ख्याल होगा कि इस अलायंस के साथ जाएं या नहीं जाएं। वो बस अब लड़ेंगे तो अपने सीएम की कुर्सी के लिए लड़ सकते हैं, हो सकता है, वरना ये तो अब उनके पास मन में दिमाग में मतलब सवाल नहीं होगा। तो चलिए, आपको ये छोटा सा एनालिसिस तो हमने बता दिया कि आखिरकार कहाँ इधर उधर बात हुई, लेकिन फाइनल नतीजे क्या आएंगे एबीपी लाइव पर आपको वो भी दिखाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।